हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट बुक सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण और ताबड़तोड़ क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे भूगोल का, लूसेंट भूगोल का निचोड़ होगा जिसमें 500 प्रश्न उत्तर अर्थात 500 एमसीक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। ये आपकी लूसेंट बुक बुक है जिसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और हमारे कमेंट में भेजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है और हम आपके लिए ऐसा कौन सा कंटेंट बना कर लाएं जो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए साबित हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है 61 नंबर। इसके पहले क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें विद आंसर सहित आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन भी होंगे और साथ में इसका आंसर भी देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? बांग्लादेश के, ये विश्व के भूगोल के क्वेश्चन चल रहे हैं जो विश्व अर्थात वर्ल्ड जी के क्वेश्चन हैं। आपके एमसीक्यूज हैं जी के विश्व भूगोल के। तो यहाँ पर देखना, पहला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद गावास या प्रोफेसर मोहम्मद जहीर या फिर प्रोफेसर मोहम्मद शाह या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 62 नंबर। हमारा अगला सवाल है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो म्यांमार जो है, इसे म्यांमार को पूर्व काल में बर्मा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा, इसे पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम है म्यांमार, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है अर्थात पूर्वी पूर्वी भाग पर स्थित है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है आपका म्यांमार रियाल या फिर म्यांमार डोंग या फिर म्यांमार क्यांत या फिर म्यांमार रिंगिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर आपका सामने लिखा ही हुआ है तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं म्यांमार की जो मुद्रा को का नाम है अर्थात म्यांमार की जो मुद्रा है उसे म्यांमार क्यांत के नाम से जाना जाता है अर्थात सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। म्यांमार क्यांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं कि 63 नंबर है, भारत के पड़ोसी देश, भारत की पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत भारत के पड़ोसी देश अर्थात भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भारत है और इस भारत, ये हमारा भारत है। यहाँ पर ये इंडियन मैप है और यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से ये भारत है। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चीन पड़ेगा। ये कौन सा देश है? ये चीन है। यहाँ पर आपका नेपाल पड़ेगा, यहाँ पर नेपाल पड़ेगा, यहाँ पर भूटान पड़ेगा, यहाँ पर म्यांमार पड़ेगा और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान पड़ेगा, यहाँ अफगानिस्तान पड़ेगा और यहाँ पर ये आपके पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर बांग्लादेश पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान, तो भूटान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भूटान है। और भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देख रहे हैं युआन है या फिर जोखगा जोगखा है या फिर निगुल्टम है या फिर क्यांत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जो जोंगखा। जो भूटान है, भूटान भारत के पड़ोसी देश भूटान के आधिकारिक भाषा कौन सी है? द जोंगखा, जोंगखा भाषा ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है। चलिए हम इसके
कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जोंगखा जो तिब्बती लिपि है, कौन सी लिपि है? जोंगखा तिब्बती लिपि है। भूटान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय गान जो है डुक सेंधेन, डुक सेंधेन है यहाँ की राष्ट्रीय गान। और भूटान की मुद्रा है नगुल्टम। भूटान की वैसे मुद्रा या फिर बीटीएन, बीटीएन या निगुल्टम है। यहाँ की मुद्रा जो है निगुल्टम या बीटीएन है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तिब्बती लिपि जोगखा है। और भूटान की अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो भूटान की सीमा रेखा जो है 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है। भारत से जुड़ी हुई है, 699 किलोमीटर भारत से जुड़ी हुई है। और आगे बात करते हैं, भूटान का राष्ट्रीय फूल जो है नीला पोस्ता है। और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयी सरू है। और भूटान का राष्ट्रीय पशु जो है ताकिन है। भूटान का राष्ट्रीय पशु जो है ताकिन है। और वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प जो है नीला पोस्ता है। और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है हिमालयी सरू है। तो ये थी भूटान की जानकारियाँ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष गोंगसा गोंगसा किस वर्ष गोंगसा उगयेन उगयेन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? देखिए, बहुत ही अजीब और बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। ये भूटान के लोगों के नाम है, ना कि अपने भारत देश के लोगों के, क्योंकि भारत देश के लोगों के ऐसे नाम ही नहीं होते। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस वर्ष, क्या नाम है इनका? बड़ा अटपटा नाम है, गोंगसा गोंगसा उगयेन वांगचुक, ये इनका नाम है, जो कि भूटान के पहले सम्राट बने थे। तो ये कब बने थे? 1901 में या 1905 में या 1907 में या 1910 में? यहाँ पर देख रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 1907 में। कब बनी थी ये? भूटान के पहले सम्राट बने थे 1907 ईस्वी में। कौन थे? तो गोंगसा उगयेन वांगचुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 65 नंबर है। यहाँ पर पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो श्रीलंका का है या बांग्लादेश का है, भूटान का है या फिर भारत का है? तो पारो शहर जो है भूटान से, इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका भूटान। भूटान शहर जो है, ये भूटान देश जो है, यहाँ पारो शहर जो है भूटान देश में स्थित है, वहाँ का पर्यटन स्थल है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला, इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपनी डुकचोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? डुकचोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चोइंग मंदिर को 1525 में तिब्बत में, यहाँ पर 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नगवांग चोंगयेन द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही अजीबोगरीब इनके भूटानी लोगों के नाम होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1525 ईस्वी में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार जो थे ये नगवांग चोंगेल, इनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 66 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो यहाँ पर करेन है या फिर रोहिंग्या है या फिर बामर है या फिर शान है? तो यहाँ पर देख रहे हैं म्यांमार जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार देश की का जो सबसे बड़ा जातीय समूह है, कौन सा है? तो ये बामर जो है, ये बामर जो है इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है बामर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी या फिर शूटिंग या फिर
ताइक्वा ताइक्वांडो या फिर कुश्ती, तो कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा है? तीरंदाजी। कौन सा है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म के या इस्लाम धर्म की या बौद्ध धर्म की या ईसाई धर्म के? तो यहाँ पर देख रहे हैं भूटान में बौद्ध धर्म के, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक स्थित हैं। अब क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का निर्माण जो था भारत के उत्तर में ही हुआ था, जो जहाँ पर ये नेपाल और भूटान के मध्य बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार और पटना से जस्ट उत्तर में आपका नेपाल पड़ता है, और नेपाल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल, भूटान और चीन में बहुत ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 69 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? किस देश में घो पुरुषों का, यहाँ पर घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? थाईलैंड में या कंबोडिया में या भूटान में या फिर वियतनाम में? ये भूटान जो है, भूटान देश में। तो यहाँ पर घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान क्या है? तो ये है, किस देश का है? तो ये भूटान का है। किस देश का है? भूटान का है। चलिए हम अगले, यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भूटान में सभी के लिए सभी के लिए पोशाक पहनना अनिवार्य है। घो भूटान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। ये घो क्या है? ये घो क्या है? ये घो जो है एक प्रकार की पोशाक है जो भूटान में पहनी जाने वाली एक प्रकार की पोशाक है जो पुरुषों के द्वारा ही पहनी जाती है। घो बहुमुखी और आरामदायक है। इस पुरुष इसे घुटनों तक पहुंचने वाला पहुंचने वाले गाउन के रूप में पहनते हैं और इसे केरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। केरम नामक बेल्ट से इसे बांधा भी जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 70 नंबर अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? किस देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है? तो भूटान या फिर बेल्जियम या फिर थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भूटान जो है, तो भूटान देश जो है जो विकास के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है। अगर देखें इसके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है। इसे भूटान के राजा 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। तो ये भूटान इसका सही होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बस यहीं तक हमारी क्लास यहाँ से समाप्त होती है। हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।